हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज हम आपको बताने वाले हैं जो आपका हिंदी कक्षा 10 है, इसमें हम क्या क्या पढ़ें जो 100% बोर्ड परीक्षा में आएगा। ठीक है, ये वीडियो क्लास 10 हिंदी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2022 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हो तो ये वीडियो आपको देख कर ही जाना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। जो आपका 10th हिंदी है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो आपको क्या पढ़ना है, ध्यान से देखना। इतना आपको पढ़ के ही जाना है हिंदी का पेपर देने से पहले। देखो, जो हिंदी के महत्वपूर्ण, जो आपका हिंदी का महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ठीक है, रचनाएं और उनके लेखक का नाम, ठीक है, उनके लेखक तथा कवि का नाम, ये याद करके जाना। जैसे आपकी बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है रस मीमांसा के लेखक हैं, ठीक है, ऐसे आपसे पूछा जाता है गेहूं और गुलाब के रचनाकार हैं, ठीक है, और ऐसे आपसे पूछा जाता है कि जैसा त्यागपत्र किस विधा की रचना है। तो ये सारे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है। ठीक है, आपको महत्वपूर्ण रचनाएं एवं उनके लेखक का नाम याद कर लेना है। ऐसे क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% आता है और आएगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर याद करना। टॉप कम से कम आप 50-100 याद कर लेना। फिर आप दूसरा जो हमारा टॉपिक है जो आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, जैसे आपका रीतिकाल, रीतिकाल की विशेषताएं बोर्ड परीक्षा में पूछी जाती हैं। रीतिकाल के कवि, ठीक है, एंड आपका आधुनिक काल, छायावादी युग के लेखक और उनके जो छायावाद युग के कवि हैं और उनकी जो विशेषताएं हैं, द्विवेदी युग एंड प्रगतवादी युग, ये सारे आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। इनकी आपकी विशेषताएं बहुत ज्यादा पूछी जाती है, जो विशेषताएं होते हैं 2 नंबर में। तो आप इसको भी कंप्लीट करके जाना, जो इनकी विशेषताएं हैं, जैसे रीतिकाल है, छायावाद युग है, प्रगतवादी युग है, इन सारी की विशेषता कंप्लीट करके जाना। ठीक है, तो ऐसे आपके 10 मार्क के सबसे शुरू वाले प्रश्न होते हैं कक्षा 10 हिंदी में, तो ये आपको कंप्लीट करके ही जाना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपको क्या करना है, यहां देखो, फिर आपको क्या कंप्लीट करना है, यहां फिर आपसे पूछेगा कि गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या एवं प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपको संदर्भ लिखना है और उसका व्याख्या करना है। जैसे रेखांकित अंश रहेगा उसका व्याख्या करना है और एक प्रश्न रहेगा उसका उत्तर देना है। ये जो गद्यांश है आपकी बोर्ड परीक्षा में 6 मार्क का पूछा जाता है। अगर आप इसको सही सॉल्व करोगे तो आपको 6 मार्क मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं, ये 2 चैप्टर बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे गद्यांश 100% आता है। सबसे पहला है मित्रता, दूसरा है ममता। ये दोनों चैप्टर आप कंप्लीट करके जाना बोर्ड परीक्षा में। मित्रता और ममता, इसके गद्यांश जो हैं उसको भी आप सॉल्व करके जाना। डेली आप 1-2 गद्यांश सॉल्व करो, क्योंकि इससे रिलेटेड गद्यांश आपके बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, फिर यहां आपको चौथा जो टॉपिक है ये है पद्यांश का संदर्भ प्रसंग व्याख्या। बोर्ड परीक्षा में जो पद्यांश होता है, पद्यांश का आपको संदर्भ लिखना पड़ता है, प्रसंग लिखना पड़ता है और व्याख्या लिखना पड़ता है। कुल मिला के आपका ये भी 6 मार्क का आता है। जो आपका गद्यांश है और पद्यांश है, ये दोनों मिलाकर 6 मार्क यानी कि 12 मार्क के आते हैं। और ये 12 मार्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके परसेंटेज को ज्यादा करने के लिए। तो इसको आपको करके ही आना है बोर्ड परीक्षा में। आप इन चैप्टर को जरूर सॉल्व कर लेना। जैसे आपका पद चैप्टर है, इसको आप जरूर सॉल्व करके जाना। इसके पद्यांश, धनुष भंग, इसके भी पद्यांश आप सॉल्व करके जाना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं ये सारे। VIMP चैप्टर हैं जो बोर्ड परीक्षा में कई बार इसके गद्यांश इसके पद्यांश पूछे गए हैं। भक्ति नीति आप लोग कंप्लीट कर लेना और स्वदेश प्रेम भी आप लोग कंप्लीट करके जाना। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये आप लोग इन चैप्टर के पद्यांश जरूर सॉल्व करके जाना। ठीक है, इनसे आपके बोर्ड परीक्षा में 100% आता है। हर बार मैंने देखा है, कई सारे मॉडल पेपर, कई सारे प्रीवियस ईयर पेपर को मैंने देखा है और इससे रिलेटेड पद्यांश आपके बोर्ड परीक्षा में जरूर आता है। फिर मैं आपको बताना चाहूँ जो आपका लेखक है और कवि का जीवन परिचय, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैं आपको बताने वाला हूं वो सारे याद करके जाना। फिर देखो हिंदी में आप कैसे टॉपर बनते हो। ठीक है, देखो आपको जो मैं बता रहा हूं लेखक और कवि का जीवन परिचय वो जरूर तैयार करके जाना। जैसे आपका ये 3-3 मार्क का बोर्ड परीक्षा में आएगा, दोनों मिलाकर 6 मार्क की। यहां पहला आपको लेखक में जो जीवन परिचय तैयार करना है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का और जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है, जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल दोनों लेखक का जीवन परिचय आप तैयार करके ही जाना, क्योंकि इन दोनों में से एक ना एक जरूर आएगा।
ठीक है, और हो सकता है कि दोनों आए और दोनों में से किसी एक का लिखना पड़े। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं। और यहां फिर आपको देखो, यहां आपको कवि का जीवन परिचय, इसमें आपको सूरदास, तुलसीदास और महादेवी वर्मा, इन तीनों का तैयार करके जाना है। जो आपके सूरदास जी का जीवन परिचय है, तुलसीदास जी का जीवन परिचय है और महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय, ये तीन आपके पद में यानी कि कवि में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जीवन परिचय हैं। तो कुल मिला के आपको 5 जीवन परिचय तैयार करना है। ये 5 जीवन परिचय अगर आप तैयार कर लेते हो तो फिर आपका जीवन परिचय में कोई दिक्कत नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा लेखक तथा कवि का महत्वपूर्ण जो जीवन परिचय है। ये 5 जीवन परिचय, लेखक में आपको 2 जीवन परिचय तैयार करना है, कवि में आपको 3 जीवन परिचय तैयार करना है, तीनों, और यहां आपको कुल मिला के 5 जीवन परिचय तैयार करना है। और आई होप कि आप लोग तैयार कर लोगे, अभी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत समय है। अब हम लोग देखते हैं अगला। अब यहां देखो, यहां जो हमारा है वो है क्या, जो आपका निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। आपको संदर्भ भी लिखना है और व्याख्या भी करना है। तो फिर कैसे करना है, देखो ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 4 मार्क का पूछा जाता है। कितने मार्क का? 4 मार्क का। तो यहां आपके लिए मैं 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर बताता हूं जिससे बोर्ड परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये तीनों चैप्टर हैं, जो कि एक एक चैप्टर को आप लोग समझो। पहला चैप्टर है वाराणसी, जो हमारा वाराणसी चैप्टर है। ठीक है, वाराणसी चैप्टर बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा वीआईएमपी है वाराणसी चैप्टर, क्योंकि इससे मैंने देखा है कई बार बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया ही है। फिर आपको तैयार करना है भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति चैप्टर भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारतीय संस्कृति भी तैयार कर लेना है। तीसरा हमारा है वीरः वीरेण पूज्यते। ये 3 चैप्टर बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को आपको तैयार करके ही जाना है, याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको जो आपका संस्कृत में गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या करना पड़ता है, वो आपके इन 3 चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। पहला है वाराणसी, दूसरा भारतीय संस्कृति एंड तीसरा है वीरः वीरेण पूज्यते। अब आपको यहां 7वां नंबर टॉपिक जो बोर्ड परीक्षा में 2 मार्क का पूछा जाता है और 2 मिनट का काम है याद करना। एक श्लोक लिखिए जो आपके प्रश्न पत्र में ना हो। जो आपका श्लोक पूछा जाता है वो लिखना है जो आपके प्रश्न पत्र में ना हो। देखो, श्लोक आपको 2 याद करना है, एक आपका प्रश्न पत्र में रहेगा और दूसरा आपको वहां लिख कर आना है जो आपका श्लोक दिया रहेगा। यहां से आप 2 नंबर यहां से भी प्राप्त कर सकते हो बहुत आसानी से। और यहां से अगला देखो, अगला जो हमारा होता है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर दीजिए। यानी कि 2 प्रश्नों का आपको संस्कृत में उत्तर देना है। ये हमारा है संस्कृत का, यानी कि संस्कृत में रहेगा और उसका उत्तर देना है 2 मार्क का रहेगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया, बहुत आसान है। अगर आप संस्कृत पढ़ लेते हो पूरा तो आपको 2-3 चैप्टर पढ़ने हैं, 3-4 चैप्टर, और आपका ये भी 4 नंबर मिल जाएगा, ये भी 2 नंबर और ये भी 2 नंबर। तो आप यहां से कितने नंबर गेन कर सकते हो? 8 मार्क संस्कृत से गेन कर सकते हो, जो कि 3 से 4 चैप्टर पढ़कर। ठीक है, आपके पास बहुत समय है। ठीक है, आप लोग तैयार कर सकते हो। फिर यहां 9वां जो हमारा है, हास्य अथवा करुण रस की परिभाषा तथा उदाहरण। इसको मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना। हास्य तथा करुण रस की परिभाषा तथा उदाहरण लिखिए। 2 मार्क का आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, देख सकते हो। फिर यहां दूसरा उपमा, रूपक तथा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा तथा उदाहरण। इन तीनों में से किसी एक का बोर्ड परीक्षा में लिखना है। ये 3 आपको दिख रहा है, इनमें से किसी एक का बोर्ड परीक्षा में लिखना है। जैसे आपका उपमा आएगा और रूपक साथ में आएगा, या फिर रूपक या उत्प्रेक्षा आएगा, उत्प्रेक्षा या उपमा आएगा। इन तीनों में से कोई 2 आएगा, 2 में से कोई एक बोर्ड परीक्षा में लिखना है और आपको 2 नंबर मिल जाएगा, 2 मार्क आपको तुरंत मिल जाएगा। फिर यहां ये हमारा छंद है, यानी कि रोला अथवा सोरठा छंद की परिभाषा तथा उदाहरण लिखिए। इन दोनों में से कोई एक का लिखना है, चाहे आप रोला का लिखो चाहे आप सोरठा का लिखो, यहां से आपको 2 मार्क मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका रस, छंद, अलंकार, ये आपके कितने मार्क के आते हैं? 6 मार्क के। और मैंने ऑलरेडी पढ़ाया भी है, अगर नहीं पढ़े हो तो जरूर पढ़ लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका आप आधा 1 घंटे पढ़कर आप 6 नंबर तुरंत गेन कर सकते हो।
तो इसको आप पढ़ लो और इसका रिवीजन करते रहो, जितना आप रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर हमारा 10वां में आता है, देखो ये उपसर्ग। उपसर्ग में आपको क्या कंप्लीट करना है, जैसे अन है, आदि है, अनु है, साह है, सु है, परि है। अगर ये इतना कंप्लीट कर लेते हो तो ये 3 नंबर जो आपका है बिल्कुल पक्का हो जाएगा। 3 नंबर जो आपका उपसर्ग का है, ठीक है। तो ये आपको मैं 1 2 3 4 5 6 दिया हूं, काफी आसान है। जैसे परि का परिवार लिख सकते हो, परिजन लिख सकते हो, ठीक है। सह का सहपाठी लिख सकते हो, सहचर लिख सकते हो, बहुत आसान है। वैसे अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाओगे तो आप वैसे भी लिख सकते हो अपने मन से। खा है प्रत्यय। प्रत्यय में आपको आई, त्वा, पन, हट, वट, ये आपको 4 से 5 तैयार कर लेना है। 5 आपको ये तैयार करना है, 6 ये आपके बोर्ड परीक्षा में 2 मार्क का आएगा। तो यहां से आप तुरंत 3 2 5 मार्क गेन कर सकते हो। थोड़ा सा मेहनत करके, ज्यादा मेहनत नहीं करना है। अगर आप 30 मिनट इसे पढ़ लोगे तो आपका खत्म हो जाएगा। फिर आपका आता है जो समास है। समास में आपको द्वंद्व एवं द्विगु समास पूछा जाएगा, जो कि मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है। द्वंद्व एवं द्विगु समास जो कि 2 मार्क का आएगा और बहुत आसान होता है, मैंने ट्रिक भी बताया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। देखो तत्सम और तद्भव में आपको ज्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये हमेशा बदल बदल कर आता है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप अपने बुक में कम से कम 10 से 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लिख लो और उसका रिवीजन करते रहो, ठीक है। या फिर मैंने पढ़ाया भी है, पढ़ लेना। फिर पर्यायवाची में आपको मैं कुछ पर्यायवाची बता देता हूं जो बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और इसी में से आएगा भी, ठीक है, क्योंकि हर बार इसी में से आता है। कई बार मैंने बताया। अग्नि, अग्नि एंड आकाश, इन सब का पर्यायवाची याद कर लेना। आंख, कमल, चांद, इन सब का जरूर याद करके जाना बोर्ड परीक्षा में। जंगल, जल, तालाब, बादल, वायु, सूरज, हाथी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 12 पर्यायवाची अगर आप वेरी इंपॉर्टेंट है तैयार कर लेते हो तो फिर आप समझ लो कि आपका पर्यायवाची शब्द बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है। ये जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट है सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं, इतना आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। मैं आपको इसलिए बताता हूं क्योंकि हम आप लोगों के एक भी नंबर नहीं छोड़ने वाले बोर्ड परीक्षा में। आपको पूरा पूरा मार्क लाना है, फुल मार्क आपको अचीव करना है, इसलिए मैं आपको पूरा सभी की तैयारी कराने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। सारे सब्जेक्ट में आप फुल मार्क गेन करोगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं आपको क्या क्या पढ़ना है। फिर 11 नंबर में आपको का यानी कि संधि, संधि में आपको पढ़ना है केवल यण संधि। यण संधि में कुछ आप उदाहरण सॉल्व कर लो, आपको पहचानने के लिए आता है और नाम लिखना पड़ता है यण संधि। तो एक ही संधि है तो वैसे भी आपका यण संधि ही रहेगा। तो फिर ये आपके बोर्ड परीक्षा में 2 मार्क का आता है। यहां शब्द रूप आपका फल और नदी, फल, नदी और मती, इन 3 का याद कर लेना, 2 मार्क आपको मिल जाएगा। काफी आसान होता है। फिर यहां धातु रूप में आप लोगों को पठ एवं हस का याद करना है। पठ एवं हस का याद कर लोगे तो यहां से आपको 2 मार्क तुरंत मिल जाएगा। फिर यहां आप देखो हिंदी के 2 सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है, यहां से 2 मार्क मिल जाएगा। केवल आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। देखो ये थोड़ा हार्ड होता है, अगर थोड़ा सा आप लोग मेहनत करोगे तो कर लोगे। तो ये हमारा है घ नंबर, यानी कि आपको यहां से भी 2 मार्क मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं जो आगे का टॉपिक है। 12 नंबर जो हमारा है वो आप लोग ध्यान से देखो, महत्वपूर्ण निबंध। महत्वपूर्ण निबंध आपके बोर्ड परीक्षा में 6 मार्क का आता है, यानी कि 6 मार्क का। अब आप लोग सोच रहे होंगे हम कौन कौन सा निबंध तैयार करें। ये जो मैं आपको 5 निबंध बताने वाला हूं ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है, वायरल निबंध है जो हर बार क्लास 10th में आता है, बहुत बार आया है और अब की बार भी इसी 5 में से आएगा। जैसा कि पहला निबंध आप लोग देख सकते हो, स्वदेश प्रेम। स्वदेश प्रेम में आप लिख सकते हो अपने देश के प्रेम के बारे में, जितनी आपकी मतलब देश से कितनी रुचि है, कितना प्रेम है, अपनी भावनाओं के बारे में। प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, इस पर भी वीडियो बन चुका है, ठीक है। बेरोजगारी की समस्या, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध, और दूसरा भी हमारा, ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। विज्ञान वरदान है या अभिशाप, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है। और हमारा ये कोरोना वायरस पर निबंध, इसको तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा भी दिया है, ठीक है। कोरोना वायरस पर निबंध ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कोरोना वायरस पर निबंध आप लोग जरूर देखना। फिर मैं आप लोगों को अगला निबंध पढ़ाऊंगा, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। इन 5 को मैं स्टेप बाय स्टेप करके पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। कमेंट करना किसी और पर निबंध पढ़ाने के लिए तो पढ़ा दूंगा।
फिर यहाँ हमारा आता है खंड काव्य। खंड काव्य में आपको क्या तैयार करना है? खंड काव्य में आपको 3 मार्क का आता है। जैसे हमारे इधर आता है ज्योति जवाहर खंड काव्य, ज्योति जवाहर, हर जगह अलग अलग आता है, तो भाई आपके उधर जो आता हो वो तैयार कर लेना, ठीक है। तो ये हमारा है पूरा 70 मार्क जो कि आपके क्लास 10 हिंदी का, बस इतना आपको पढ़ना है, कोई हार्ड नहीं है। ये 5 निबंध तैयार कर लो, और मैंने जो लेखक कवि का जीवन परिचय कहा है वो तैयार कर लो। हास्य रस, करुण रस, उपमा रूपक एंड रोला सोल्ठा, इसे तैयार कर लो, फिर आपका हिंदी काफी आसान लगने लगेगा। तो इतनी चीजें आपको क्लास 10 हिंदी में तैयार करके जाना है। क्या क्या पढ़े, इतनी चीजें आपको पढ़ना है, इसको आप लिख लो और दिन यानी कि डे बाय डिवाइड कर लो। 1 महीने में आपको खत्म करना, जैसे इसे 2 डेज, इसे 2 डेज, 3 डेज, 2 डेज, ऐसे आप डिवाइड कर लो, फिर आप उसे पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको हिंदी में 70 नंबर बिल्कुल पक्का करना है विद सॉल्यूशन के साथ, तो एक वीडियो का मैं नीचे लिंक दे दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।